अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जी अपना नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस पर्सन के केस में इनवॉइस नहीं क्रिएट हुई थी, और मीन्स के फाइंड कर सकते हैं कौन सा क्लाइंट है जिसके केस में इनवॉइस नहीं क्रिएट हुई, और सेकंड के कितनी मीन्स के इनवॉइसेस क्रिएट हुई है। तो ये जो आज का हमारा टॉपिक है, इसमें हम देखेंगे कि आया जो इनवॉइस क्रिएट हुई है कि मीन्स कि किस पर्सन ने टोटल कितनी इनवॉइस क्रिएट की है। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये भी क्वेरी कर सकते हैं कि कौन सा पर्सन है जिसका ये रेंज है इनवॉइसेस की, वो 2 से 3 तक है या 3 से अप ऑन जितनी भी है। ठीक है, और हम ये भी चेक कर सकते हैं कि भाई कौन सा कस्टमर है उसके केस में कितनी कितनी इनवॉइसेस क्रिएट हुई है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि हमने फाइंड आउट करना है कि हमारे पास कितनी इनवॉइसेस क्रिएट हुई हैं। ठीक है, सेकंड चीज़ के इन इनवॉइसेस में रेंज अगर हम लगाएं, लाइक सपोज दैट मैं चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा मेरे पास क्लाइंट है जिसकी इनवॉइस ग्रेटर देन 2 से क्रिएट हुई है। लाइक मेरा कहने का मतलब ये है कि जी देखें, मैं चेक करना चाहता हूँ कि 3 से जितने जितने ग्रेटर देन है इनवॉइसेस वाले पर्सन वो मुझे दिख जाए, या उनके केस में मैं क्यूरी करना चाहता हूँ। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ अपना MySQL को मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो मेन मोटो है वो सिर्फ यही है कि हमने चेक करना है क्लाइंट्स कौन से ऐसे हैं जिनकी इनवॉइसेस मीन्स के 3 से ग्रेटर देन हो या 2 से ग्रेटर देन हो, मीन्स के एटलीस्ट 1 ना हो, 1 से ग्रेटर देन जितनी भी हो वो मुझे दिख जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ जी अपना MySQL, और यहाँ एंटर अपना पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारी ओल्ड क्यूरी आ रही है जी। अब मैं यहाँ पर करता गया हूँ जी, सबसे पहले यहाँ पर हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं जहाँ पर हमने न्यू क्यूरी करनी है। तो यहाँ पर मैं सिंपल क्यूरी लिखता हूँ जी। सबसे पहले तो मैं डेटाबेस को सिलेक्ट करूँगा, तो डेफिनेटली मैं इन्वॉइसिंग की ही बात कर रहा हूँ, तो इन्वॉइसिंग की ही डेटाबेस को सिलेक्ट करूँगा। इन्वॉइसिंग, ठीक है, उसको यहाँ से रन कर दिया दोस्तों, ये हमारे पास सेलेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर क्यूरी करते हैं जी। सबसे पहले बेसिक क्यूरी करते हैं, बाद में उसको कन्वर्ट करेंगे हम क्या लें सब क्यूरी के अंदर। तो बेसिक क्यूरी क्यों मैं कह रहा हूँ जी, देखिए इसके केस में आपको बताता चलूँ कि हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करने वाले हैं। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ है, लाइक मैंने चेक करनी है कि एक पर्सन के किस में कितनी इनवॉइसेज है, तो ज़ाहिर बात है मुझे वहाँ पर एक क्लास यूज़ करनी पड़ेगी जो कि है ग्रुप है। ठीक है, फिर अगर मैंने ये भी चेक करना है कि भी इस यूज़र या सपोज दैट इसमें जितने भी यूज़र हैं इनवॉइसेस के टेबल के अंदर, और उनके ओवरऑल इनवॉइसेस तो मैंने ग्रुप बाय से चेक कर लिया, और उसके बाद मैं चेक करना चाहता हूँ कि भाई 2 से ग्रेटर देन हो या 3 से ग्रेटर देन हो, तो इसके केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, हैविंग क्लास को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो ज़ाहिर बात है, क्योंकि ग्रुप बाय के बाद जब कंडीशन लगाते हैं वो हैविंग क्लास की ही मदद से लगाते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी यहाँ पर क्यूरी को। यहाँ पे लिखता हूँ जी सेलेक्ट। ठीक है, मेरा क्लाइंट अंडरस्कोर आईडी, क्योंकि इनवॉइसेस के टेबल में है मेरे पास है। अगर मैं आपको दिखाता चलूँ, सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको खत्म करता हूँ, स्टैटिक फ्रॉम इनवॉइसेस, ठीक है, और यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके मैं रन कर देता हूँ। स्पेलिंग गलत है कोई इनवो स्पेलिंग गलत होनी चाहिए थी। खैर, यहाँ पर दोस्तों ये देखें जी, मैंने सेलेक्ट कर लिया टेबल को। ठीक है, टेबल मेरे पास आ चुका है। तो अब यहाँ पर ये देखें जी, मेरे पास क्लाइंट का कॉलम है जिसकी बेस के ऊपर मैंने ये काम करना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी सेलेक्ट क्लाइंट आईडी, क्लाइंट अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, और यहाँ पर लगा देता हूँ कॉमा। यहाँ पर एक और चीज़ दोस्तों, मैं एग्रीगेट का फंक्शन जो मैंने अपने पिछले टॉपिक्स में बताया। ठीक है, और जब भी आपको इस तरह की क्यूरी करनी है तो आपको ये चीज़ें मस्ट है। तो अगर आप लोगों को इन चीज़ों का इल्म नहीं है तो आप मेरी पिछली वीडियो जाके देखें, आपको वहाँ पे मीन्स कि मैंने इनको काफ़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको हेल्प आउट हो जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी काउंट स्टैरिक, इसके सब का सब मुझे काउंट पता चल जाए। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, वो टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो टेबल में रह जाए इनवॉइसेस का, फ्रॉम INVOICES इनवॉइसेस। ठीक है, और अब यहाँ पर दोस्तों ग्रुप बाय, जब भी काउंट करते हैं किसी भी चीज़ को तो उसके केस में हम ग्रुप बाय क्लास यूज़ करते हैं। तो मैं लिखता हूँ ग्रुप बाय।
करना है जी क्लाइंट आईडी को, CLIENT क्लाइंट अंडरस्कोर आईडी को। अब मैं यहाँ पर दोस्तों इसको ज़रा रन करता हूँ, ठीक है, आपको दिखाता चलूँ। पहले मेरे पास दोस्तों यहाँ पर देखें जी कितनी आईडी आ रही है, कितनी रिकॉर्ड आ रहे हैं, 1 2 3 5 में इसके। उसने कहा टोटल ये मीन्स के आईडी हैं। 1 के केस में 5 इनवॉइसेस क्रिएट हुई हैं, 2 के केस में 1 है, 3 के केस में 5 है और 5 के केस में 6। ठीक है दोस्तों, एक तो चीज़ ये मैंने सिंपल बेसिकली ग्रुप में लगा के मैंने ये निकाल लिया कि मेरे पास मैं चेक करना चाहता हूँ कि कितनी इनवॉइसेस क्रिएट हुई है और किस पर्सन ने कितनी मीन्स के किस क्लाइंट आईडी या किस यूज़र के बेस के ऊपर कितनी आईडी क्रिएट हुई, मीन्स के कितनी इनवॉइसेस क्रिएट हुई है। ठीक है, अब मैं दोस्तों यहाँ पर कंडीशन लगाना चाहता हूँ कि जी मेरे पास 3 से ग्रेटर देन जितनी भी हैं इनवॉइसेस क्रिएट हुई वो वाले पर्सन आए। ठीक है, तो उसके केस में हम क्या करते थे, हैविंग क्लास यूज़ करते थे, हैविंग। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ जी काउंट का फंक्शन स्टैटिक हाल के केस में। ठीक, और यहाँ पर कंडीशन लिख देता हूँ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 के। ठीक है, जो भी हैं उनका रिकॉर्ड मुझे दिखा दो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पर आप दोस्तों देखें मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 रिकॉर्ड आ रहे हैं, एक रिकॉर्ड गायब हो चुका है 2 वाला। ठीक है, क्लाइंट जो 2 था। 1 क्लाइंट के केस में उसने कहा जी 5 है, 3 के केस में उसने कहा 5 है, 5 के केस में उसने कहा जी 6 है। ठीक है, अब दोस्तों ये तो होगी हमारी सिंपल सी क्यूरी हमने बना ली। अब इसको हम यूज़ करते हैं जी, अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं सब क्यूरी में। कैसे कन्वर्ट करते हैं देखते हैं। मैं यहाँ पर करता गया हूँ जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर वो टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अब हमारा वो जो टेबल है वो पेरेंट वो था क्लाइंट का, तो मैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम क्लाइंट। ठीक है, अच्छा दोस्तों ये टेबल तो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर जो कंडीशन है एक्चुअली ये आज का जो टॉपिक है वो हमारा है एनी टाइम, मीन्स के कोई भी किसी भी किस्म का यूज़र हो उसके इससे ग्रेटर देन जितना भी रिकॉर्ड हो वो मुझे दिख जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कंडीशन लिख देता हूँ जी वेयर क्या क्लाइंट आईडी अंडरस्कोर आईडी इन दिस कंडीशन। अब यहाँ पर मैं ये लगा बंद कर देता हूँ ब्रेसेस। तो दोस्तों ये देखें ये हमारी बन गई है जी सब क्यूरी। ठीक है, मैं इसको ज़रा थोड़ा सा टैब आगे कर देता हूँ। तो जी दोस्तों यहाँ पर ये देखें ये हमारी बन गई क्लाइंट सब क्यूरी। कैसे मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा जी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम क्लाइंट्स, मैंने टेबल सेलेक्ट कर लिया। फिर मैंने कहा जी वेयर क्लाइंट आईडी जिसकी इन मीन्स के इसमें से हो क्या, मीन्स कि अब यहाँ पर जितनी मेरी आईडी है वो सारी की सारी अगर इन में है, मीन्स कि इन का मैंने पिछले भी अपने टॉपिक्स में ये क्लास यूज़ करवाया हुआ है। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो या कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैंने कहा जी क्लाइंट आईडी इन मीन्स कि इन या इक्वल टू, यहाँ पर दोस्तों मैं इक्वल टू लगा देता हूँ। इक्वल टू मीन्स कि मैं कहता हूँ यहाँ से कोई भी, सबसे पहले तो मैं आपको बताता भी चलूँ क्योंकि मैंने पिछले टॉपिक्स में भी काफ़ी बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि सबसे पहले इनर क्यूरी चलती है। ठीक है, मीन्स के अंदर वाली क्यूरी ये जैसे रन हुई इसके केस में एक रिकॉर्ड है सपोज दैट 1 के केस में उसने कंपेयर करना है, यहाँ पर इक्वल टू है क्लाइंट आईडी के, यस इक्वल टू है, उसने उसका रिकॉर्ड दिखा देना। इसी तरह फिर उसने चेक करना है सेकंड के केस में, थर्ड मिलेगी, थर्ड उसने कंपेयर करना है इक्वल टू है, यस उसने उसका रिकॉर्ड दिखा देना। इसी तरह ये इन कीवर्ड है कि इन के केस में भी हम सेम यही काम करते हैं। ठीक है, तो ये लें। ठीक है, इन या इक्वल टू एनी, मैं सपोज दैट एनी डाटा तो दिखा मिस कर लिख नहीं सकता था एनी कीवर्ड, तो मैंने यहाँ पर इसलिए इन लिखा क्योंकि ये जो आज का हमारा टॉपिक है मैं चाहता हूँ कोई भी रिकॉर्ड हो जिसका मीन्स के जिसके केस में इनवॉइसेस ग्रेटर देन क्रिएट हुई हो 3 से या 4 से। ठीक है, या 2 से। ठीक है, या ओवरऑल जितनी भी इनवॉइसेस है वो तो हमने पहले देख चुके थे। ठीक है, अब हम देखना चाहते थे कि इनमें हम कैसे एलिमेंट लगा सकते हैं कि भाई इस यूज़र से इस जिसके इस रेंज से इस रेंज का डाटा हो। तो उसके केस में मैंने सिंपल क्या किया, टू टाइम एग्रीगेट फंक्शन यूज़ किया। अब अगर हम इसको ख़त्म भी कर दें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं इशू मैं आपको बताता चलूँ। देखिए मैंने काउंट तो जो लगाना था वो मैंने लगा लिया। ठीक है, वो नीचे आके मैंने उसको यहाँ पर कंडीशन पे लगा दिया ग्रुप हैविंग क्लास के ऊपर। पहले जब मेरे पास ये कंडीशन नहीं बन रही थी मीन्स के हैविंग क्लास की, तो मैं यहाँ पर काउंट लगाता था क्योंकि मुझे काउंट लगाना पड़ता था उसकी टोटल वैल्यू को, मीन्स के एवरी क्लाइंट के केस में इनवॉइसेस को निकालने के लिए। तो जब मैंने नीचे लगा दिए थे अब ऊपर मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस क्वेरी को रन करता हूँ और आपको दोस्तों दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए जी, वो बता रहा है क्लाइंट 1, क्लाइंट 3, क्लाइंट 5, इसका नेम ये है, ठीक है, इसका एड्रेस ये है, इसका हम इसके क्या लेंगे, क्या जी, सिटी ये है, स्टेट ये है, फ़ोन नंबर ये है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर एलियस दे दें, ठीक है, और वो जो काउंट का था कॉलम मैंने बनाया हुआ, अगर आप वो बना दें, ठीक है, और एलियस दे दें, एलियस दे के बता दें, लाइक सपोज मैं यहाँ पर क्या देता हूँ, स्टैटिक स्टैटिक, और यहाँ पर ये क्लोज एलियस टोटल इनवॉइसेस, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसकी वीडियो ज़रा दोबारा रन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ दोस्तों। You have an error in syntax, check the manual that correspond to your MySQL server. Okay, let's see, मैं यहाँ पर ज़रा इसको ज़रा ख़त्म करता हूँ और आप ज़रा दोबारा से रन करते हैं, ज़रा देखते हैं क्या इशू आ रहा है। कह रहा है एरर कोड 1214 operand should contain one column। ओके, वो दोस्तों कह रहा है कि जस्ट वो कंटेन कर रहा है एक कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पर दोबारा से ज़रा इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये मेरा तो रिकॉर्ड आ गया कि मैं चाह रहा हूँ कि कौन कौन से ऐसे यूज़र थे, ठीक, उनकी डिटेल वगैरह, ये तो आज की हमारी क्यूरी थी, ठीक है। अब मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं देख सकूँ कि सपोज दैट कि उस क्या लाइक जैसे ऑर्डर वगैरह हमने देखा था। मैं यहाँ पर एक मतलब क्यूरी आपको रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। क्लाइंट आईडी, यहाँ पर हम क्या करते थे, काउंट का फंक्शन स्टैटिक, इधर गया चला स्टैटिक, ठीक है, और यहाँ पर स्टैटिक लगा देता था मैं, और यहाँ पर मैं इसको ज़रा जब रन करके देखता था तो मेरे पास आ जाता था इसकी आईडी और प्लस क्या लें आप उसकी, इस यूज़र के केस में इंफॉर्मेशन के इसके केस इस यूज़र ने कितने इन्वॉइसेस क्रिएट की। तो इसी तरह मेरी ये क्यूरी है, मैं यहाँ पर पहले ये कह लें कि कॉलम में दिखा रहा होता था अकाउंट का, ठीक है, तो जब मैंने उसको सब क्यूरी में कन्वर्ट किया तो ज़ाहिर बात है मैंने उसके केस में कोई एलियास या कोई ऐसी चीज़ नहीं इम्प्लीमेंट की, क्योंकि उसके लिए मुझे यहाँ पर ऊपर स्पेसिफिक बतानी पड़ेगी, तो लिहाजा वो हम देखेंगे बाकी फर्दर लेक्चर्स में, ठीक है, सब क्यूरी के। तो आज का जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने देखना था कि भाई ग्रेटर देन 3 से किस कौन कौन से पर्सन हैं जिन्होंने ये मीन्स के क्रिएट किए हैं इनवॉइसेस, तो उसकी हमने क्यूरी बनाई, सब क्यूरी, ठीक है। यहाँ पर मैं को ख़त्म कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पर इसको ज़रा दोबारा रन करें, ठीक है। तो उसके केस में मुझे पता चल गया जी, क्लाइंट आईडी 1, उसका नेम मिंटे है, यार्डल है, टोप्लिकोंग है, वट एवर जो भी नेम है, ठीक है दोस्तों, ये पर्सन थे, उनकी ये स्टेट है। इन पर्सन ने मीन्स के किसी ने इन तीनों पर्सन ने ऑलमोस्ट 3 से ग्रेटर देन इनवॉइसेस क्रिएट की हुई थी। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अगर क्वेश्चन हो आपका तो दोस्तों ज़रूर मुझे कमेंट करें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।